नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां हम आपको दिखाते हैं दिन भर की 25 सबसे बड़ी खबरें। और न्यूज को समझने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़ी खबरों के साथ। ठंड और शीतलहर के चलते स्कूल की छुट्टी के लिए जारी हुआ आदेश, पहाड़ों पर बर्फबारी और देश के अन्य इलाकों में बारिश के बाद चली सर्द हवाओं के चलते ठंड बढ़ गई है। ठंड को देखते हुए प्रशासन के निर्देशानुसार कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक बंद करने का निर्णय लिया है। इसके बाबत बीएसए अरविंद कुमार पाठक ने आदेश जारी कर दिया है। अंबेडकर नगर में बनेगा 4 किलोमीटर लंबा बाईपास, कितने किसानों से ली जाएगी जमीन? उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 4 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए करीबन 150 किसानों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी। इसके लिए भूमि चिन्हित का कार्य शुरू कर दिया गया है। बाईपास का निर्माण हो जाने के बाद जिले के लोगों को जाम के जाम से छुटकारा मिलेगा। कुंभ को लेकर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। सुल्तानपुर प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान होने वाले स्नान को लेकर सोमवार को शहर में नगर पालिका की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट वैशाली चोपड़ा वैयो लालचंद्र सरोज के नेतृत्व में नगर कोतवाली से अभियान की शुरुआत की गई। यूपी में नए साल पर राशन संघ मुफ्त में मिलेगा। ये खास गिफ्ट जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए मोटे अनाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच तक पहुंचाया जाए, जिससे कि लोग मोटे अनाज के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके और इसको अपने खाने में भी शामिल कर सके। इसी कड़ी में अब आगामी जनवरी से मिलने वाले खाद्यान्न में गेहूं और चावल के साथ साथ ज्वार और बाजरा भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनवरी के महीने से लोगों को मिलने वाले खाद्यान्न में ज्वार और बाजरा भी दिया जाएगा। जिले के कुल 8 लाख राशन कार्ड धारकों को इसका सीधे तौर पर लाभ ले सके। नए साल 2025 में योगी सरकार ने रखा बड़ा लक्ष्य, इस महीने तक गरीबी मुक्त होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया है, जिसके तहत प्रदेश के अति गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। इस अभियान में पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, बीसी सखी और स्वयं सहायता समूहों की मदद से सर्वेक्षण कराया जा रहा है। नए साल पर इन सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सीएम योगी ने दिया बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। योगी सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कार्यरत वाहन चालकों और अनुसेवकों को लाभ की घोषणा की है। यूपी में तेज बर्फीली हवाएं, पारा धड़ाम, कोहरा और गलन। शीतलहर का येलो अलर्ट। साल 2024 के अंतिम दिन मंगलवार को प्रदेश भर में दिन के पारे में गिरावट दर्ज की गई। तेज बर्फीली हवाएं चली, बदली, कोहरे और गलन ने लोगों को बेहाल कर दी। अलीगढ़ में दिन का पारा सबसे कम 13 और कानपुर में 14 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया। उत्तर पश्चिमी 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने दिन को बेहद सर्द कर दिया। दिन भर ज्यादातर जिलों में सूरज नहीं निकला। कानपुर में सुबह से ही घनी बदली, कोहरा और धुंध रहा, जिससे रोशनी भी नाम मात्र रही। दिन में सड़क पर भी चलने के लिए लाइटें जलानी पड़ी। मौसम विशेषज्ञ डॉ एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि बुधवार को भी शीतलहर रहेगी। कोहरा व धुंध के आसार हैं। गुरुवार से आसमान साफ होगा, लेकिन सर्द हवाएं चलेंगी। सर्दी से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। सर्दी से बचाव कर ही घरों से निकले। नए साल में यूपी के प्राइमरी स्कूलों में होगा ये बड़ा काम। बेसिक के प्रस्ताव को योगी सरकार की मंजूरी। नए वर्ष में प्रदेश के 7,409 प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू किए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश भर के 18,381 स्कूलों में स्मार्ट क्लास चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा 5,258 प्राइमरी स्कूलों में आईसीटी लैब की भी स्थापना की जाएगी, जबकि लखनऊ स्थित स्कूल शिक्षा महानिदेशालय में नए वर्ष में स्टेट लेवल डिजिटल स्टूडियो की स्थापना की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय खोले जाएंगे। इसमें पहले चरण में 27 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना का कार्य जल्द ही शुरू किए जाने की योजना है। वहीं 34 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उच्चीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति मिल चुकी है। आज से नए टाइम टेबल से चलेंगी ट्रेनें, कई के बदले नंबर। ठहराव में भी बदलाव। भारतीय रेलवे का यह ट्रेन एट ए ग्लांस का 44वां संस्करण। पहले यह परिवर्तन प्रत्येक वर्ष 30 जून को होता था, जिसे 1 जुलाई से लागू कर दिया जाता था। किंतु पिछले वर्ष नया टाइम टेबल 1 अक्टूबर को लागू किया गया था, जो 31 दिसंबर तक लागू रहा। वहीं इनमें एक्सप्रेस एवं पैसेंजर दोनों तरह की ट्रेनें हैं। यूपी की रोडवेज बसों में ट्रेनों की तरह सोते हुए ले सफर का मजा। परिवहन निगम ने की बढ़ी तैयारी। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग समय समय पर नई सुविधाओं और सेवाओं की शुरुआत करता है। इसलिए रोडवेज बसों में सोने की सुविधा की शुरुआत के बारे में अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक घोषणाओं का पालन करना उचित होगा। नई रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का सर्वे शुरू। पथरा, खलीलाबाद, श्रावस्ती और बहराइच। नई रेलवे लाइन शुरू करने को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए सर्वे कार्य शुरू किया गया। जिन किसानों की जमीन ली जानी है उनसे जल्द ही बैनामा कराकर मुआवजा बांटा जाएगा। इसे लेकर सोमवार को बांसी तहसील के किसानों के भूमि का सर्वे कार्य शुरू किया गया।
1 जनवरी 2025 से चलेंगी 4 नई स्पेशल ट्रेन। जाने टिकट बुकिंग के नए नियम। नए साल की शुरुआत के साथ भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। 1 जनवरी 2025 से 4 नई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी जो यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा प्रदान करेंगी। इन नई ट्रेनों के साथ साथ रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य यात्रियों के लिए बुकिंग प्रक्रिया को और अधिक सरल और सुविधाजनक बनाना है। नए साल में कहां तक दौड़ेगी लखनऊ कानपुर मेट्रो? बनारस गोरखपुर से बरेली प्रयागराज तक पकड़ेगी। रफ्तार साल 2024 बीत रहा है। नए साल के स्वागत में तैयारियां हो रही हैं। बीता हुआ साल कई मायनों में खास था। यूपी में योगी सरकार ने विकास की नई इबारत लिखी। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला पहला राज्य बन गया है। यूपी की योगी सरकार बेटियों पर हुई मेहरबान। नए साल में देगी 75,000 का तोहफा। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, योगी सरकार ने प्रदेश की बेटियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब बेटियों के खाते में जमा की जा रही है 75,000 रुपए की रकम।